हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर 2024 बैच का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका था और जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि कैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर, हम मेरा फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं खुल रहा है मेरे लॉगिन में, हमारा पेमेंट दूसरे कॉलेज में हो गया है, कैरी बैकलॉग का कब फॉर्म फिलअप होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे एक एक करके इस वीडियो में। और अगर आपके लॉगिन में अगर नहीं खुल रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वो फॉर्म कैसे फिलअप हुआ होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो था बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नोटिस के अकॉर्डिंग 2025 अप्रैल तक लास्ट डेट था, जो कि आज जो है वो 26 अप्रैल 2025 है। तो अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप नहीं हुआ होगा, बच्चे फॉर्म पे साइन नहीं किए होंगे, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद आपका सिग्नेचर होता है हार्ड कॉपी पे एग्जाम फॉर्म का, तभी जाके आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। जो जिस फॉर्म पे आप साइन करिएगा वो फॉर्म और आपका पेमेंट स्लिप दोनों का एक एक कॉपी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी के रूप में जमा किया जाता है, और वो जो जमा करने का डेट है वो 28 अप्रैल 2025 तक है। ये जो 28 अप्रैल 2025 तक का है, ये क्या है कि ये कॉलेज के द्वारा जमा किया जाएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर हमारे लॉगिन में, यानी कि स्टूडेंट्स के लॉगिन में एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं खुल रहा। तो हम क्या करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके लॉगिन में खुल रहा है कि नहीं। तो हम स्टूडेंट लॉगिन ओपन किया और यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ओपन नहीं हो रहा। राइट साइड में देखेंगे तो आपके यहाँ पे इसमें शो नहीं हो रहा है क्या कि एग्जाम फॉर्म। तो अब हमारा एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप हुआ होगा, तो हम आपको बता दें कि जो एग्जाम फॉर्म है वो कॉलेज के द्वारा भर दिया गया है। अगर आपके एग्जाम फॉर्म क्या है कि अगर नहीं आपके लॉगिन में सो रहा है, तो आपका फॉर्म जो है वो कॉलेज के द्वारा भर दिया गया होगा। आपको क्या है कि एक नोटिस दिया गया होगा कि आप आके कॉलेज में और अपना एग्जाम फॉर्म पे साइन कर दीजिए। बहुत सारे कॉलेज में हो गया होगा साइन 25 से पहले, और बहुत सारे कॉलेज में आज होगा 26 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको पेमेंट कर देना है कॉलेज के अकाउंट में। तो चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट्स का आया था कि सर जो हम एग्जाम फॉर्म पेमेंट कर रहे हैं तो गलती से क्या हुआ कि दूसरे कॉलेज में मेरा पेमेंट हो गया, तो वो पैसा वापस आएगा कि नहीं। तो देखो बाबू, क्या होता है कि जब भी किसी कॉलेज में पेमेंट करते हैं तो उसके अकाउंट्स में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसमें से फेच कर पाना कि आपका ही पैसा है वो बहुत मुश्किल होता है, और आपको रिटर्न करने के लिए आप को क्या है कि उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे बैंक में। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस कॉलेज से हो और जिस कॉलेज में आपका पेमेंट चला गया है, उस कॉलेज में आने जाने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो उस पेमेंट में, जिस पेमेंट से आप उस कॉलेज में गलती से चला गया, उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप उसको छोड़ दो। ठीक है, वो वापस नहीं होगा। अगली बार जब भी आप पेमेंट करें तो क्या करें कि एक बार अपना क्रॉस चेक कर ले। जब भी आप एसबीआई कॉलेज के थ्रू पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां पे आप देखिएगा कि कॉलेज के नेम सर्च करने के लिए आता है। कॉलेज के नेम जब सर्च करने के लिए आता है तो कॉलेज का लोगो भी रहता है। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए। जैसे ही हम एसबीआई कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा सर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, तो यहाँ पे आपको कॉलेज सर्च करना है। अगर मान लीजिए किसी का कॉलेज अगर बक्सर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गवर्नमेंट, या आप यहाँ पे बक्सर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बक्सर भी लिखेगा तो आ गया। जैसे ही इस बक्सर पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे इस कॉलेज का लोगो नाम आ जाएगा। तो कृपया क्या करिए कि आप इसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि आपका जो है ये इसी कॉलेज में पेमेंट जा रहा है कि नहीं जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब पेमेंट का कैटेगरी है तो इस पेमेंट के कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अगर रेगुलर से है तो रेगुलर का, और आप अगर बैकलॉग का है तो बैकलॉग का, जिसमें है उसमें एग्जाम फी तो एग्जाम फी, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फी, जिस कैटेगरी में आप पेमेंट करना चाहते हैं उस कैटेगरी के सिलेक्ट कर ले, और जितना आपके कॉलेज में पेमेंट करना है उतना ही आप पेमेंट करें। बहुत सारे एसबीआई कॉलेज में क्या होता है कि फिक्स होते हैं अमाउंट, यानी कि आपको इंटर करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट आपको इंटर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जाम फी थी 3000, लोकल लेवे 500,
मार्कशीट फी 100 रुपया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 100 रुपीज और बैंक चार्जेस 10 रुपीज, ये सारे मिला के 3710 रुपया होते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपर आप पेमेंट करें। उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आता है कि सर मेरा रोल नंबर गलती हो गया है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर गलती हो गया है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो है नाम, इसमें क्या क्या चीज़ सही होना चाहिए। तो नाम सही होना चाहिए, आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, आपका ब्रांच सही होना चाहिए और आपका सेमेस्टर सही होना चाहिए। अगर ये इतना चीज़ सही है तो आपका पेमेंट कॉलेज में वैलिड होगा। अगर आपका नाम गलत है, आपका रोल नंबर भी गलत है, आप दूसरे ब्रांच में पेमेंट कर दें तो फिर मुश्किल होगी थोड़ा सा आपको पेमेंट को वैलिड करने में, यानी कि अप्रूव करवाने में कॉलेज के द्वारा। तो चलिए ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये आया था क्वेश्चन कि सर कैरी बैकलॉग का फॉर्म फिलअप कब होगा। तो कैरी बैकलॉग के लिए बता दे कि अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है। जब आपका क्या होगा कि रेगुलर वाले का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके 2 से 4 दिन बाद आपको वेट कर लेना है, 2 से 4 दिन। उसके बाद ओपन हो जाएगा, कॉलेज के द्वारा आपके नोटिस दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जो निकाला गया है उसमें कैरी बैकलॉग के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए, और ना ही लॉगिन में शो हो रहा है। इवन कॉलेज के आईडी से या आपके स्टूडेंट के आईडी से, दोनों तरफ से लॉगिन नहीं शो कर रहा है एग्जाम फॉर्म के लिए। तो कृपया पेशेंस रखें, 2 से 4 दिन में उम्मीद है कि ओपन हो जाएगी कैरी बैकलॉगों के लिए। पेमेंट अगर आप कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट रखे रहिए स्लिप अपने पास, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आया था कंफ्यूजन कि सर एग्जाम कब से होगा। तो हम बता दें कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अप्रॉक्स डेट बोला गया है कॉलेज को वो है 7 मई। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 7 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो अगर किसी भी टाइप का अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।